उनके बताया था कोई लेन देन का विवाद था। लेन देन की बात थी कि बिजनेस किया था पापा ने एक व्यक्ति के साथ, जिसका विवरण उनके सुसाइड नोट में है। मेन इसमें जो श्री कृष्ण सोनी टिक्कू है वो इसमें मुख्य आरोपी यहीं पे है। रहने वाला है, कहाँ का? सुल्तानपुर का ही रहने वाला है। कि तो कुल मिलाकर के नरेश के प्रकरण में साबित यही होता है कि ये भूमाफियाओं के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुके थे। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पे और ज्यादा कमाने के चक्कर में लोगों ने इनको फंसाया और ये उसी दलदल में फंसते चले गए। कहेंगे आज आपके माध्यम से कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा भी खतरे में प्रतीत लगती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल होंगे कि जो इस मुकदमे को खत्म करने के लिए, इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए हमारे साथ भी किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। नरेश के दोनों बेटे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं। आज नरेश के बेटे ने कप्तान साहब से इस बात को कहा भी कि हम बाहर रहते हैं और अगर हमारे साथ इस दरमियान किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार निश्चित यही 3 लोग होंगे, या इन जो टिक्कू सोनी है इसके संपर्क में जो भी लोग सुल्तानपुर में होंगे निश्चित वही लोग जिम्मेदार होंगे। इसकी विवेचना स्वयं शहर कोतवाल ने लिया है और इस बात का आश्वासन दिया है, और ये बात मैंने भी कही कि सुल्तानपुर में एक रैकेट चल रहा है प्रॉपर्टी डीलर्स का वगैरह वगैरह का, और एक भोले भाले इंसान का पैसा वो लगा के और वो गायब हो जाता, तो ये उन्हीं में से एक है। यूपी में योगी की दूसरी बार सरकार है। जहां तक देखा जाए तो पूरे प्रदेश का कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जहां पर बड़े बड़े अपराध ना होते हैं, लेकिन उन जनपदों की मित्र पुलिस जैसा घटनाएं घटती हैं, अपराध होते हैं, वो मुकदमा दर्ज करने से कतराती है। कहीं दर्ज भी करती है तो गिरफ्तारी करने से कतराती है या मुकदमे को मिनिमाइज करके दर्ज कर लेती है। इसकी वजह भी साफ है, जब छोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा तो स्वाभाविक सी बात है जिले के एसपी, आईजी, एडीजी और डीजीपी तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। यही वजह है कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा मामला सुल्तानपुर जनपद में आया है जहां पर कोतवाली नगर के दरियापुर इलाका, दरियापुर से पंचरास्ता के जाने वाले रास्ते पर अस्थायी तौर पे रहते हैं जो स्नेहश्री अपार्टमेंट है, वहां पे एक परिवार रहता है जो माहेश्वरी परिवार है। अभी 4 मार्च को एक बड़ी घटना घटती है तो हम सीधे उनके बेटे जो हैं उनके साथ हम मौजूद हैं, उनके परिजन भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, तो सीधे मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं कि क्या वजह है, किस तरह घटना घटी है। सीधे उन्हीं की जुबानी आपको सीधे दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। भाई क्या नाम है आपका? नमन महेश्वरी। आप नरेश जी के बेटे हैं? जी। तो क्या कुछ रहा, कैसे घटना, आपको सूचना कैसे मिली? पापा कुछ दिनों से परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव था, जिसके चलते उन्होंने 4 तारीख को अपनी जान ले ली। मैं बैंगलोर में था उस समय, मेरा छोटा भाई भी बाहर था। आप पढ़ते हैं या आप नौकरी? मैं नौकरी करता हूँ, छोटा वाला भाई अभी पढ़ रहा है कॉलेज में। तो हम दोनों के पास घर से फोन आया कि पापा नहीं रहे जी। और उस समय तो घर वालों ने नहीं बताया कि कैसे क्या हुआ, लेकिन आके पता लगा कि पापा ने अपनी जान खुदकुशी करके दी है। और क्या बोलते हैं, उनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव था। उनके बताया था कोई लेन देन का विवाद था। लेन देन की बात थी कि बिजनेस किया था पापा ने एक व्यक्ति के साथ, जिसका विवरण उनके सुसाइड नोट में है। उन्होंने आरोप क्या लगाए हैं, किस पर लगाए हैं? आरोप पापा ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ 3 नाम लिखे हैं, पर वो 3 नाम तक ही सीमित नहीं है, और भी लोग हैं, जैसा कि मुझे लगता है, मेरे परिवार वालों को लगता है। अभी विधायक जी भी आए तो भी बता रहे हैं और लोग शामिल। बट उन 3 लोगों ने तो पापा के ऊपर बहुत मानसिक उत्पीड़ना की, जिसके तहत पापा ने ये कदम उठाया। मेन इसमें जो श्री कृष्ण सोनी टिक्कू है वो इसमें मुख्य आरोपी है। रहने वाला है, कहाँ का? सुल्तानपुर का ही रहने वाला है। रोट्टा गली, ये बाटा के मुरादासी गली में उसका मकान है। घटना के दिन से ही वो फरार है एवं लेकिन उसके परिवारजन अभी भी वहां रह रहे हैं। पुलिस ने कोई भी उनपे एक्शन नहीं लिया, किसी को भी। पुलिस कभी आई तब से, घटना के बाद से? घटना के बाद से ना पुलिस हमारे घर आई है, ना किसी भी आरोपी के यहाँ कोई एक्शन लेने गई है, ना कुछ भी किया है। एवं वो इस बात का बहाना दे रहे हैं कि घर में सब शोकाकुल हैं, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी बात हुई है, चाहे कुछ भी हो,
हमारा शौक तो तब कम होगा जब जो मुख्य आरोपी हैं वो सारे पकड़े जाएंगे एवं उनके साथ पूछताछ होगी। वह उनको अपने समक्ष पेश करके जो भी उनसे अपराध किए हैं उन्होंने, जो भी बातें हुई हैं, उसका सही सही विवरण वो लेंगे एवं सारा खुलासा होगा। एसपी से भी आज मिलने गए थे आप लोग, एसपी से आज मिलने गए थे। उनका क्या आश्वासन मिला? परसों संजय अंकल आए थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद घर पे। पापा का उनके साथ काफी अच्छा संबंध था, तो वो खुद आए। उन्होंने भी इस बात को काफी गंभीरता से लिया है एवं उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि अभी तक इतनी बड़ी बात में पुलिस का आना बहुत आवश्यक था इस घर में, एटलीस्ट स्टेटमेंट लेने या पूछताछ करने, एवं अगर आरोपी फरार है तो आरोपी के घर वाले हैं, कम से कम उनको रिमांड मिले, उनको उनके साथ जो भी है चीजें बात करें। तो उन्होंने एसपी से बात की एवं आज हम लोग भी लगभग 20-25 लोग एसपी ऑफिस गए। पुलिस अधीक्षक जी से बोला गया कि सर ये इतनी बड़ी बात हुई है, अभी तक कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। तो उन्होंने बात की गंभीरता को समझ के हम लोग को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में वो कुछ एक्शन लेंगे। पर हम लोग यही बोलना चाहेंगे, मतलब योगी जी से भी एवं सरकार से और जो भी इसमें अफसर हैं, कि इस बात को दबाने से अच्छा है कि इसको सबक सीख के खुलासा करें, ताकि जो हमारे लिए तो एक क्षति हो गई है जीवन भर की, कम से कम ऐसा फिर से कोई चीज़ कोई इंसान दोहराए ना पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में। तो जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको मिल सके उनकी तरफ से वो प्रदान की जाए। तो ये थे उनके बेटे जो क्रियाकर्म के अंतिम संस्कार के प्रक्रिया में बैठे हुए हैं। इनसे मैंने जानने की कोशिश करी। आपसे बता दूं कि 4 मार्च की ये घटना है। उसी दिन जो है अपराध संख्या 156/25 की बीएनएस की धारा है 108 और 351(2) के तहत मुकदमा कायम किया गया है। लेकिन कायम करने के बाद हैरत की बात तो यह है कि कोई पुलिसकर्मी या विवेचक, स्वयं इंस्पेक्टर हैं नारद मुनि सिंह, ये खुद इस घर तक या किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अभी तक जहमत नहीं उठाई है। तो सीधा सीधा है कि यदि कोई घटना हुई है, वाकई बड़ी घटना है, जिसमें जो नरेश माहेश्वरी जी हैं, उनकी पत्नी चंचल माहेश्वरी ने मुकदमा लिखाया है, जिसमें उन्होंने स्वयं जो है 3 लोगों को नामजद किया है, जो रिश्ते में जो है जीजा हैं, जिसमें गगनदीप सिंह हैं, मुंबई में रहते हैं, शरण प्रदीप देसाई बंगलौर में रहते हैं, और एक इसी जनपद का रहने वाला है या इसी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है श्रीकिरण सोनी उर्फ बब्बू टिक्कू। तो ये भी बताया तो ये जा रहा है कि फरार हैं तब से, तो फरार हैं तो ये भी साबित है कि घटना में वांछित भी होंगे, क्योंकि शक तो साबित करने में वो खुद ही लगे हैं। तो फिलहाल और भी हमारे साथ उनके भाई साहब हैं रामेश माहेश्वरी जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है। और परिवार तो पूरी तरह से फिलहाल शोकाकुल ही है, आहत है, और जहां घटना का पर्दाफाश नहीं हो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं आम हैं। और यही नहीं, देखा जाए विपक्ष के या इस शहर के रहने वाले जो व्यवसायियों से काफी जुड़े रहे हैं, अनूप संडा पूर्व विधायक भी आ चुके हैं, आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह आ चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए गोमती मित्र मंडल के और संगठनों के लोग भी आए हैं, इस शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने आए हैं। कांग्रेस नेता जो है वरुण मिश्रा भी आए हैं, और यही नहीं, भाजपा के भी कुछ काशी प्रांत के महामंत्री हैं, सुशील त्रिपाठी, और सभासद हैं दिनेश चौरसिया, आशीष सिंह, और बहुत से ऐसे लोग हैं आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है भाजपा विधायक भी, पूर्व मंत्री विनोद सिंह भी आए हैं। इन्होंने बहुत कुछ आश्वासन भी दिया है। फिलहाल इस आश्वासन पर कितना खरा कोतवाली पुलिस और जिले के आला अफसर खरा उतरते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल इनके भाई रमेश जी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनको लग रहा है या क्या चाहते हैं। हमारे इस चैनल के जरिए जो है ऊपर तक भी हम बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, डीजीपी तक पहुंचाएंगे, योगी तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपके जरिए आप क्या चाहते हैं भी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या मामला था, आप कुछ शार्ट में बताएं। मामला तो कुल मिलाकर के लेन देन का ही है इनका आपस में, क्योंकि इस वक्त जब बात आती है भू माफिया की, तो कुल मिलाकर के नरेश के प्रकरण में साबित यही होता है कि ये भू माफियाओं के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुके थे। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पे और ज्यादा कमाने के चक्कर में लोगों ने इनको फंसाया और ये उसी दलदल में फंसते चले गए। टिक्कू सोनी ही इनको इस पेशे में लाने वाला है, और जो इनसे पैसा लेता चला गया
और ये उसको इसी लालच में देते हैं कि जहां तक हमें लगता है, चूंकि जीवित रहते नरेश से कभी इस विषय पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि टिक्कू ने जो भी पैसा इनसे लिया, फिर उनसे आगे और पैसा इस बात पे लेता रहा कि पिछला पैसा आपका तभी और बढ़ पाएगा जब आप ये पैसा लगाइए, तब आपकी संपत्ति और बन पाएगी। तो इसी आधार पे अगर इतना बड़ा अमाउंट हुआ है तो निश्चित है कि इतनी बड़ी राशि एक साथ नहीं दी गई होगी। और ये भी सत्य है कि टिक्कू केवल एक मोहरा मात्र है। इसमें निश्चित है कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और अगर टिक्कू पकड़ा जाएगा तभी उन लोगों का, सभी लोगों का सच और चेहरा सामने आ पाएगा, और तभी सही सही नरेश की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इन सब लोगों को सामने ला करके, और न्याय, परिवार को न्याय, क्योंकि आज हमारा परिवार इस स्थिति में नहीं है नरेश के जाने के बाद कि हम अपने आप को खुल करके, एक बात और हम कहना चाहेंगे आज आपके माध्यम से कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा भी खतरे में प्रतीत हुई लगती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल होंगे कि जो इस मुकदमे को खत्म करने के लिए, इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए हमारे साथ भी किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। नरेश के दोनों बेटे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं। आज नरेश के बेटे ने कप्तान साहब से इस बात को कहा भी कि हम बाहर रहते हैं, और अगर हमारे साथ इस दरमियान किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार निश्चित यही 3 लोग होंगे, या इन जो टिक्कू सोनी है इसके संपर्क में जो भी लोग सुल्तानपुर में होंगे, निश्चित वही लोग जिम्मेदार होंगे। और यह एक रैकेट प्रतीत होता है। और सुल्तानपुर में वास्तविकता में बहुत दिनों से मुझे तो लगता है जितनी सुल्तानपुर में संपत्ति नहीं है, उससे ज्यादा तो सुल्तानपुर में सब प्रॉपर्टी डीलर्स तैर रहे हैं। और ये प्रकरण अधिकारियों की जानकारी में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं जानकारी में होगा, लेकिन अगर इस पे कोई दूसरा फिर से नरेश ना सामने आवे, उसके पहले ही प्रशासन को इस प्रकरण की एकदम दूध का दूध, पानी की पानी के तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। ये थे रमेश माहेश्वरी जी। वाकई सच है कि इतनी बड़ी घटना है, कई करोड़ का प्रकरण है, लेन देन का प्रकरण है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें खादी खाकी सब शामिल हो सकते हैं। अपराधी तो है ही हैं, लेकिन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। रही बात इस परिवार की, हम बात करें तो एक पिता से उसका बेटा छिन गया है, भाई से भाई छिन गया है, और पत्नी से पति, तो बेटे से के ऊपर से जो इनके परिजन हैं, पिता का साया उठ गया है। तो रही बात ये कि यदि सख्ती के साथ निपटा नहीं जाएगा, इसकी छानबीन नहीं की जाएगी, तो स्वाभाविक है घटना का पर्दाफाश नहीं होगा। जो सही अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद रहेंगे। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले 8 मार्च की घटना है, सीतापुर में जो है एक पत्रकार की भी हत्या हुई है। इतने था कि जो धान खरीद होता है वहां माफियाओं के कृत्य को उजागर किया था, और कुछ स्टाम्प में जो बैनामा लोग कराते हैं उसमें कमी को लेकर कुछ राजस्व कर्मियों, राजस्व अफसरों पर सवाल उठाए थे, जिसका नतीजा रहा उसे भी दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। तब से पूरा पत्रकार समाज भी आक्रोशित है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो ये 8 तारीख से या 10 तारीख है, अभी तक वहां भी कोई भी घटना का राजफाश नहीं हुआ है, कोई लोग पकड़े नहीं गए हैं। और जहां तक बात करें सुल्तानपुर में ही बात करें तो ये एक बड़ी घटना है जिससे पूरा व्यापारी समाज आहत है। और व्यापारी समाज की बात हम सरकार से जोड़कर करें तो योगी सरकार में, भाजपा में व्यापारी समाज की एक अहम भूमिका होती है, चाहे उसको वोट के लहजे से लें, चाहे जिस तरह से लें। लेकिन ये तो तय है कि योगी जी को जो है यहाँ के अफसर गुमराह कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों के भी अफसर अपराधों को मिनिमाइज करके, अपराधों को छिपा करके गुमराह करने का काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय राजन पांडे की हत्या या मौत हो जाती है। उसका मुकदमा आज तक अभी नहीं लिखा गया है। गोसाईगंज पुलिस ये कहती है कि पीएम रिपोर्ट आ जाए, पंचनामा आ जाए, ये कह के तहरीर लेके टहला रही है। मामला चैना का पुरवा है, वहां का मामला है, शैलेंद्र पांडे है, उनके पुत्र की बात है। लेकिन पुलिस केवल मैनेज करने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि सच का खुलासा नहीं होगा तो अपराध बढ़ेंगे, ये भी स्वाभाविक सी बात है। फिलहाल इन खबरों को हम अपने चैनल के जरिए ऊपर तक, शासन में बैठे अफसरों तक, प्रदेश में बैठे सीएम तक, या जिम्मेदार जो भी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिवंगत नरेश माहेश्वरी के आवास पे हूँ। अभी पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक निकले हैं, मिलकर उस परिवार को सांत्वना देकर निकले हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या आश्वासन आपकी तरफ से मिला, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है,
किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी से छोड़िए, अभी तक हिरासत में तक किसी से पूछताछ नहीं की गई है। तो मंत्री जी आप आए थे, क्या कुछ है? जो भी आपने एक बात कही कि इसकी विवेचना स्वयं शहर कोतवाल ने लिया है और इस बात का आश्वासन दिया है। और ये बात मैंने भी कही कि सुल्तानपुर में एक रैकेट चल रहा है प्रॉपर्टी डीलर्स का वगैरह वगैरह का, और एक भोले भाले इंसान का पैसा वो लगा के और वो गायब हो जाते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है कि इतना ये कर्जे में आ गए, सीधे आदमी थे, पैसा लगाते गए और शहर कोतवाल ने पूरा आश्वासन दिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन वो खुद कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई आज तक आप यहाँ आए नहीं, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि शोभाकुल परिवार था तो जाना उचित करने नहीं समझा, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि मैं इसकी मॉनिटरिंग रोज आपसे शाम को कर लिया करूंगा, क्या आपने किया, इतनी गिरफ्तारी की और इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं इनको भी वो आना चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले। तो ये थे विधायक जी जिन्होंने बताया कि हर हाल में गिरफ्तारी होगी और भी जो नामजद हैं, इसके अलावा और भी जो लोग होंगे उनके भी नाम का खुलासा होगा, वो भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे।